तो जो नेक्स्ट यूनिट वेट है वो हम लोग देखने वाले हैं सैचुरेटेड यूनिट वेट। तो नेक्स्ट इज, अब आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट नंबर, हम लोग इसको सैचुरेटेड यूनिट वेट लिखते हैं। अब ये सैचुरेटेड यूनिट वेट, इसको भी शो करने का अपना एक तरीका होगा। तो इसको शो करते हो आप गामा सैट से, इसको शो करते हो गामा, उसके नीचे सबस्क्रिप्ट में सैट। तो सैचुरेटेड यूनिट वेट होता क्या है, कुछ नहीं, वेट ऑफ सैचुरेटेड सॉइल डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, है ना। तो वेट ऑफ सैचुरेटेड सॉइल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉइल, ये आपका सैचुरेटेड यूनिट वेट हो गया। अच्छा, अब किसी भी सॉइल को आप सैचुरेटेड बना सकते हो दो तरीके से। नॉर्मली सॉइल पार्शली सैचुरेटेड होगी। अब पार्शली सैचुरेटेड का मतलब यही हमारी जो हम लोग स्टैंडर्ड अपनी सॉइल बनाते हैं, कौन सी, ये वाली, ठीक है। इसमें क्या होता था, इसमें सबसे नीचे सॉलिड्स, फिर वाटर और फिर एयर, राइट। तो ये हो गया एयर वाटर सॉलिड्स। अब मुझे क्या करना है, इस सॉइल को मेरे को ये पार्शली सैचुरेटेड है, क्योंकि इसमें एयर भी है वाटर भी है, इसको मुझे सैचुरेटेड बनाना है। तो इसको सैचुरेटेड बनाने के ना हमारे पास दो तरीके हैं, इस सॉइल को सैचुरेटेड बनाने के। एक तरीका तो ये है कि कॉम्पैक्शन करते जाओ, यानी इसको ऊपर से प्रेस करते जाओ, प्रेशर डालते जाओ, जिससे कि क्या हो, ये एयर कम होके यहाँ तक आ जाए, एयर पूरी ख़त्म ही हो जाए, पूरी एयर निकाल दो। तो क्या होगा, वॉल्यूम रिड्यूस हो जाएगा, और वॉल्यूम रिड्यूस होके क्या हो गया, वाटर तक आ गया। तो अब ये जो हमारे पास नया स्ट्रक्चर बचा, वो बच गया ये, अब बच गया ये सॉलिड एंड वाटर। क्या किया मैंने, रिमूवल ऑफ एयर, दूसरा ये तरीका है कि आप और पानी ऐड करते जाओ, ताकि ये वाटर लेवल उठ के पूरा जो टोटल वॉइड्स है, यानी एयर का पार्ट जो है उसको भी पानी ढक ले। तो ये क्या हो जाएगा आपका, एडिंग वाटर ऐड करोगे तो क्या होगा भाई, वाटर ऐड करोगे तो देखना एक चीज़ होगी, आपका वॉल्यूम नहीं चेंज हुआ। इस कंडीशन में देखो वॉल्यूम आपने कम कर दिया इस कंडीशन में, लेकिन आपके पास एग्जैक्टली सेम चीज़ है, और यहाँ पे सॉलिड्स हैं, लेकिन अब ये पूरा का पूरा वाटर के टर्म्स में चेंज हो चुका है। तो अब यहाँ देखो, इन दोनों में एक चीज़ ये देखो, यहाँ पे वॉल्यूम हुआ रिड्यूस, राइट, यहाँ पे वॉल्यूम रहा सेम। तो अब ये जो दो कंडीशन है, रिमूवल और ऑफ एयर एंड एडिंग वाटर, किस चीज़ में आपका यूनिट वेट ज़्यादा होगा, ये अब मुझे पता करना है। मुझे इतना तो पता चल गया कि सैचुरेटेड यूनिट वेट क्या है, वो होता है दो तरीके से आप कर सकते हो, या तो एयर रिमूव कर दो या तो वाटर ऐड कर दो। अब ये दोनों तरीके की कंडीशंस जो हैं, इनमें भी आपका यूनिट वेट किसका ज़्यादा होगा। तो ये आप ध्यान रखना कि आप पानी ऐड करते हो, है ना, तो पानी ऐड जिस केस में करते हो उसमें आप कोई एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं लगा रहे हो। जैसे कि आपने एयर रिमूव करी तो उस कंडीशन में आप मैकेनिकल एनर्जी लगा रहे होगे, कॉम्पैक्शन कर रहे होगे, तो कॉम्पैक्शन कर रहे हो, सॉइल सॉलिड्स को और पास लेके आ रहे हो, डेंस बना रहे हो, डेफिनेटली इसका यूनिट वेट बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पे पोरोसिटी उतनी ही है, ये सेकंड केस में मतलब वाटर जिसमें ऐड कर रहे हैं पोरोसिटी उतनी ही है, सैचुरेटेड यूनिट वेट इसका नहीं, इसका ज़्यादा होगा। तो हम बोल सकते हैं कि गामा सैचुरेटेड ऑफ first soil is greater than gamma saturated of second soil. So this is our conclusion from ट्राई यूनिट वेट। ये आपका अभी क्या चल रहा, सैचुरेटेड यूनिट वेट के केस में, ठीक है। तो अब एक ये हो गया सैचुरेटेड यूनिट वेट। नेक्स्ट हमको देखना है बल्क यूनिट वेट। नेक्स्ट इज सैचुरेटेड हो गया,
अब हमको देखना है सबमर्ज्ड यूनिट वेट। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज सबमर्ज्ड यूनिट वेट। अब देखो सबमर्ज्ड यूनिट वेट है हमारे पास, इसको आप शो करते हो गामा सबमर्ज्ड से। ठीक, अब जब आपने सैचुरेटेड पढ़ लिया, सबमर्ज्ड कुछ नहीं है, गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू इज द फॉर्मूला फॉर सबमर्ज्ड यूनिट वेट। गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू, यानी सबमर्ज्ड यूनिट वेट आपका ना बॉयंट फोर्स के हिसाब से काम करता है। यानी कि आप सबमर्ज्ड यूनिट वेट क्या है, सबमर्ज्ड यूनिट वेट है कि फोर्स, बॉयंट फोर्स एक्टिंग ऑन द सॉइल डिवाइडेड बाय द टोटल वॉल्यूम। तो मैंने ये बोला कि सबमर्ज्ड यूनिट वेट आपका क्या है, बॉयंट फोर्स, सॉइल सॉलिड्स पे जो बॉयंट फोर्स लग रहा है, बॉयंट फोर्स एक्टिंग ऑन सॉइल डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल, वॉल्यूम ऑफ सॉइल। ये आपका गामा सबमर्ज्ड की नॉर्मल डेफिनेशन। सबमर्ज्ड का मतलब ही ये होता है कि कोई चीज़ पानी में डूबी हुई है, यानी अभी यहाँ जो सॉइल है पानी में पूरी तरह से डूबी हुई है ना। तो उस केस में अब देखो कोई भी ऑब्जेक्ट जब पानी में डूबता है, हमें बेसिक पता है कि उस पर एक बॉयंट फोर्स एक्ट करता है। तो वही जो बॉयंट फोर्स एक्ट कर रहा है वो डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कर दोगे तो आपको सबमर्ज्ड यूनिट वेट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये फोर्स की जगह आप यहाँ पे वेट कर लो कि बॉयंट वेट जो भी है आपका ये एक्ट कर रहा है सॉइल पे डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अच्छा, और दूसरा चीज़ मैंने ये बोला कि गामा सबमर्ज्ड इज इक्वल टू गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू। ये चीज़ जो है मैं प्रूफ भी कर सकती हूँ। हम यहाँ देख सकते हैं इसको कि कैसे ये प्रूफ हो रहा है। तो उसके लिए मान लो आपके पास ये कंटेनर है ना, इसमें पानी है और इसमें एक सॉइल पार्टिकल है। ठीक, अब देखो इस सॉइल पार्टिकल का खुद का एक वेट होगा, ठीक है, और बॉयंसी के हिसाब से वाटर जो है इस पे क्या लगा रहा है, एक बॉयंट फोर्स लगा रहा है। ठीक है, तो ये जो इसका नेट वेट मिला, इसका सॉइल का नेट वेट मिला, वो क्या होगा, वो गामा सबमर्ज्ड अगर मुझे लिखना है तो गामा सबमर्ज्ड इज नेट वेट। नेट वेट क्या होगा कि इसका खुद का वेट माइनस जो भी इसने बॉयंट फोर्स लगाया डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। यही तो हुआ। अब आप इसमें रख दो ज़रा, नेट वेट क्या होगा। अब देखो सॉइल जो है खुद सैचुरेटेड है। जब आपको यूनिट वेट पता है, यूनिट वेट क्या होता है, वेट अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, अब यूनिट वेट से अगर मैं इस वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर दूँ तो आपके पास आ जाएगा वेट। तो क्या हो गया, गामा सैचुरेटेड, अब क्योंकि सैचुरेटेड है तो सैचुरेटेड इनटू वॉल्यूम कर दोगे तो वेट आ गया। पानी ने इस पर फोर्स लगाया, ठीक है, पानी ने इस पर फोर्स लगाया तो यानी कि गामा डब्ल्यू इनटू जितना भी वॉल्यूम है इसका, तो ये गामा डब्ल्यू हो गया। इनको रखते हैं, ये क्या है, ये डब्ल्यू है और ये क्या है, ये बॉयंट फोर्स है। अगर मैं इसको रखूं तो गामा सैचुरेटेड इनटू वी माइनस गामा डब्ल्यू इंटू वी डिवाइडेड बाय वी। अब देखो वी से वी कैंसिल हो रहा है, मेरे पास निकल के आ गया क्या, गामा सबमर्ज्ड इज इक्वल टू गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू। दिस इज द फाइनल आंसर। यही तो हमने लिखवाया था, हो गया प्रूव्ड। तो यहाँ पे आपके पास गामा सबमर्ज्ड कुछ नहीं, गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू होता है। और गामा सैचुरेटेड की आपकी जो वैल्यू है ना, अब ये ध्यान रखना कि अप्रॉक्सीमेटली 18 to 20 के बीच में आती है ना, 18 to 20 क्या, किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, है ना। किलो न्यूटन क्या, वेट, मीटर क्यूब वॉल्यूम, तो किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। गामा डब्ल्यू हमें पता होता है क्या, अप्रॉक्सीमेटली 9.81 या फिर इसको 10 बोल सकते हो किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस ही तो है गामा सबमर्ज्ड। तो गामा सबमर्ज्ड आप क्या कर रहे हो, 10 माइनस कर रहे हो, तो 18 में से 10 माइनस करोगे 9 आ जाएगा, है ना। 18 में से 10 माइनस करोगे 8 आ जाएगा, 20 में से 10 माइनस करोगे 10 आ जाएगा। अप्रॉक्सीमेटली गामा सैचुरेटेड का हाफ हो रहा है यहाँ पे। तो ये जो गामा सबमर्ज्ड है इसको कब आप अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू लिख सकते हो 1/2 ऑफ गामा सैचुरेटेड।
एक ये कंडीशन है जो हम बहुत आगे चल के सॉइल मैकेनिक्स में यूज़ किया करेंगे। तो ये है हमारी कुछ बेसिक डेफिनेशंस जो कि आई होप आप लोग को क्लियर होंगी। ये सिर्फ़ और सिर्फ यूनिट वेट है। अब इसके आगे और भी तरीके की डेफिनेशंस हैं, हम लोग आगे पढ़ेंगे, सीखेंगे। थैंक यू।